को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए गाजीपुर के अति प्राचीन रामलीला कमेटी के लंका मैदान में कुल 154 जोड़ों का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। हालांकि एक मुस्लिम जोड़ा रजिस्ट्रेशन के बावजूद नहीं आ पाया, इसलिए 155 जोड़ों की जगह 154 जोड़ों की शादी समारोह के रूप में सरकारी मदद से हुई। आपको बताते चले कि इस शादी में प्रति दंपति सरकार द्वारा 51,000 का खर्च किया जाता है, जिसके लिए समाज कल्याण विभाग पारदर्शिता से पात्रों की जांच करके ही उनका रजिस्ट्रेशन कराता है, लेकिन फिर भी लापरवाही सामने आ ही जाती है। इस अवसर पर मौजूद मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर श्री प्रकाश गुप्ता और भाजपा विधायक श्रीमती सुनीता सिंह ने पत्रकारों से वार्ता भी की। आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। जनपद को लक्ष्य कुल 64 शादियों के लिए मिला था, लेकिन हम लोगों ने जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे उसमें जांच के उपरांत कुल 155 जोड़ों को पात्र और अर्ह पाया गया था। 155 के हिसाब से हम लोगों ने पूरी अपनी आज की तैयारी भी की थी और उसमें अधिकांश जोड़ों ने आज प्रतिभाग कर लिया है। कुछ अपवाद स्वरूप कुछ जोड़ों ने अपने निजी कारणों से वो असमर्थता वो उन्होंने व्यक्त की और इस वजह से वो नहीं आए। एक मुस्लिम जोड़ा भी आज हम लोगों ने शादी के लिए अपने तैयार किया था और वो भी किसी कारण से नहीं आ पाए यहाँ पे। हालांकि हमने काजी साहब और बाकी अन्य जो उनके लिए औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी हमारी आज रेडी थी और होना था। ऐसे में सर उनकी शादी हुई नहीं, लेकिन उनके खाते में पैसा चला गया। नहीं, धनराशि हमने उन्हीं को किया है ट्रांसफ़र, जो कि वास्तव में जिन्होंने आज शादी को यहाँ अंजाम दिया और जिन्होंने हमारे यहाँ से उनकी सामग्री प्राप्त की। सर जो पोर्टल पर भी आपके जो चल रहा है, जिसका आप लोगों ने इनॉग्रेशन भी किया, उसमें 155 की संख्या दर्शाई जा रही है। वो 155 टोटल संख्या थी, लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने जो उसमें से है वो अभी हमारी जो बेनिफिशरी बनेगी उस बेनिफिशरी में हम उनको ब्लॉक कर देंगे। सर शादियाँ तो हो गई, लेकिन इनका आगे तक केयर टेकर कौन होगा? इसको हम लोग चूँकि ब्लॉक के माध्यम से हम लोगों ने आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे और ये चूँकि आर्थिक रूप से इतने सक्षम लोग नहीं हैं, तो इन लोगों को हम लोग जो और हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सोशल वेलफेयर की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में इनको हम लाभान्वित करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे पल में मैं सबको कहना चाहूँगी कि जिस उद्देश्य से ये मुख्यमंत्री जी की ड्रीम योजना है, इसको सफल बनाने के पूरे मतलब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि बेटियां किसी पे बोझ न बने। हम सामूहिक तरीके से उसकी शादी करके ये संदेश दें कि दहेज प्रथा बिल्कुल खत्म। समाज में बेटियों को लेकर बहुत सारी कुप्रथाएं भी चली आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब कोई कुप्रथा नहीं रही बेटियों के लिए। बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। बेटियों के लिए सरकार अनवरत, जब 14 में सरकार बनी मोदी जी के, तब से बेटियों को सशक्त किया जा रहा है। अब कहीं कोई कुप्रथा नहीं रही। वो तो अपवाद है, वो चलेगा रहेगा, ऐसे कोई। आज की शादी में एक मुस्लिम जोड़े का भी शादी होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया उसको। अब किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास। समाज को जातियों में नहीं बांटना है, धर्मों में नहीं बांटना है। तो आखिर उनकी शादियाँ क्यों नहीं हुई, क्यों वापस चले गए? अब कोई ऐसा, अब हमको अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कई बार शादी कराया है, तो मुस्लिम जोड़े का भी कराया है। अभी जमनिया में भी कई शादियां हुई हैं पिछले, जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं शादियां हो रही हैं, तो उनमें मुस्लिम की अलग से व्यवस्था होती है, उनकी काजी की व्यवस्था होती है, उनके धर्म के अनुसार ही हम लोग शादी कराते हैं। मैं पता करती हूँ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों गए हैं मैं पता करूँगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें। हमारा ईमेल है khabarnavees.news@gmail.com। याद रखें, ये समय हमारी सेहत के लिए थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार और अन्य लोगों का भी बचाव करें। बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें और अनजान लोगों और अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। बाहर से आए तो साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आसपास के वातावरण को भी साफ और सैनिटाइज रखें। आज कोरोना महामारी से बचाव ही फिलहाल इलाज है।
खबरनवीस परिवार आपके और आपके अपनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। घर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।